हेलो फ्रेंड्स, अभय टारगेट BSEB में आपका स्वागत है। मैथमेटिक्स क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं जिसमें कि पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड कर दी गई है और आज जो है इसका पार्ट 3 वीडियो चला रहे हैं। इसे देखना न भूलें। इसी के साथ प्रारंभ करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यदि AB और C त्रिभुज ABC के अंतःकोण हों तो दिखाइए कि sin B + C/2 बराबर cos A/2। सोल्व। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसलिए A जोड़ B जोड़ C यानी कि कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C बराबर क्या हो गया 180 डिग्री। तो और हो गया A प्लस B प्लस C इसको लिख सकते हैं बराबर 180 डिग्री। A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री। दोनों तरफ 2 से भाग देने पर दोनों तरफ 2 से भाग देने पर तो हो जाएगा और A/2 जोड़ B प्लस C/2 बराबर 180 डिग्री। तो और हो गया और B प्लस C/2 इसमें 2 से भाग देंगे तो इतना हो जाएगा 2 से 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो B प्लस C/2 बराबर हो गया 90 डिग्री। यहाँ प्लस A/2 है, प्लस A/2 है तो जब साइड चेंज होगा तो चिन्ह में परिवर्तन होगा। तो 90 डिग्री माइनस A/2 दोनों तरफ साइन लेने पर तो क्या हो गया और साइन B प्लस C/2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस A/2 और साइन B प्लस C/2 बराबर cos A/2। चूंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो हो गया साइन 90 डिग्री में थीटा तो कॉस थीटा, कॉस हो गया थीटा के स्थान पर A/2 है तो कॉस A/2 हो गया। यानी कि साइन B प्लस C/2 बराबर कॉस A/2 यही साबित करना है तो लिख देंगे प्रूव्ड। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिद्ध करें कि cos A
बट 1 प्लस साइन ए, सिद्ध करें कि कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए जोड़ 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए। सिद्ध करें कि कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए बराबर 2 सेक ए। क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए जोड़ 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए बराबर 2 सेक ए। तो इसको जो है लेफ्ट हैंड LHS से प्रूव करते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड RHS। तो LHS से प्रूव करते हैं। LHS हुआ है, क्वेश्चन है कॉस ए बट 1 प्लस साइन ए जोड़ 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए। कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए जोड़ 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए। ठीक है, इसका जो है लघुत्तम निकालते हैं। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो इसका लघुत्तम नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। यानी क्या हो गया, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। क्या हो गया, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए से भाग देंगे तो क्या होगा, कॉस ए बच गया। तो कॉस ए गुना कॉस ए तो कॉस स्क्वायर ए। फिर कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए में कॉस ए से भाग देंगे तो 1 प्लस साइन ए बच गया। तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो क्या हो गया 1 प्लस साइन ए पर स्क्वायर, ए गुना ए स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, क्या हो गया 1 प्लस साइन ए पर स्क्वायर। आप इसको हल करते हैं तो कॉस स्क्वायर ए जोड़, अब है कि एक सूत्र होता है a प्लस बी पर होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर। ए प्लस बी पर स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इसी में होता है a माइनस बी पर होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा, ठीक ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ माइनस है, ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया ए स्क्वायर, सब कुछ रहेगा वही। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। यानी ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या हुआ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर, तो 1 हो गया जोड़ बी स्क्वायर, तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 गुना 1 गुना साइन ए, क्या हो गया 2 साइन ए। 2ab 2 गुना 1 गुना साइन ए, तो 2 साइन ए हो गया बट्टा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। इसकी शॉर्ट भी ले सकते हैं आप, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए बट्टा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अच्छा, कॉस स्क्वायर ए जो साइन स्क्वायर ए, तो 1 हो गया जोड़ फिर 1 जोड़ 2 साइन ए बट्टा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो क्या हो गया 1 जोड़ 1 2 हो गया, 2 जोड़ 2 साइन ए बट्टा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए।
तो 2 दोनों में है तो 2 कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया, 2 हो गया इंटू 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। कॉस ए हो गया 2 प्लस 2 साइन ए, तो 2 कॉमन हो गया तो 1 हो गया, बच गया प्लस प्लस तो प्लस 2 कॉमन है तो क्या बचा साइन ए, तो साइन ए 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए और इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और ऊपर में 1 प्लस साइन ए, तो कट गया, क्या बच गया 2 बटा कॉस ए, 2 बटा कॉस ए। तो लिख सकते हैं 2 गुना 1 बटा कॉस ए बराबर 2 सेक है। 2 सेक है हो गया और वो RHS में है, तो क्या लिखेंगे 2 सेक है RHS। प्रूफ्ड। अब अगला क्वेश्चन है कि यदि ये तो क्लियर होगा, 2 सेक है RHS प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है यदि 10A बराबर 3/4 तो साइन ए और कॉस ए की मान परिकलित करें। यदि 10A बराबर 3/4 तो साइन ए और कॉस ए के मान परिकलित करें। मान करा निकालने के लिए तो क्या लिखेंगे सॉल्व्ड। अच्छा, प्रश्न से क्या दिया हुआ है, प्रश्न से दिया हुआ है टेन ए बराबर है 3/4 10 बराबर 3/4 है तो एक सूत्र होता है लका कला। यदि 10A बराबर 3/4 तो साइन ए और कॉस ए के मान परिकलित करें। एक सूत्र होता है लका कला, लका कला, इसको याद रखना होगा। लका कला मान क्या हुआ,
अगर साइन ए अगर बोलेंगे तो क्या होता है, ला का कला, लौ से लंब, क से कर्ण, तो यानी हो गया लंब बटा कर्ण। लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर और कर्ण होता है हाइपोटेनस, p/h हो गया। साइन ए बराबर क्या हो गया, लंब बटा कर्ण यानी p/h, और साइन ए का उल्टा होता है कॉसेक ए, साइन ए का उल्टा होता है कॉसेक ए हो गया। उसके बाद होता है कॉस ए का होता है लॉ का हो गया लंब बटा कर्ण हो गया। अब बच गया आ क, आ से हो गया आधार, आधार क ये आधार बटे कर्ण हो गया, यानी हो गया बी, आधार को कहते हैं बेस, बी बटे एच हो गया। और है अब बच गया ला, ला तो ला क्या हो गया, ला हो गया, ला हो गया लंब बटे कर्ण यानी कि tan ए बराबर क्या होगा, लंब बटे ला, लॉ जोड़ आ, तो लंब बटे आधार यानी कि लंब हुआ p बटे b, लंब हो गया p और आधार हो गया b, यानी tan ए बराबर p/b। तो यानी कि साइन ए बराबर क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, और tan ए बराबर क्या होगा, ला, तो लॉ जोड़ आ, तो लंब बटे आधार, ठीक ना। तो यहाँ है tan ए बराबर क्या हो गया, लंब बटे आधार, तो p बटे b बराबर 3/4 है। चूंकि ये अनुपात में है, p बटे b जो है अनुपात में है, इसलिए क्या करेंगे, मान लेंगे माना कि p बराबर 3 के तथा b बराबर 4 के। अब जो है पी बी है दिया हुआ है तो h निकाल लेते हैं, तो h बराबर होता है √p² जोड़ b², तो p क्या हो गया 3k, 3k स्क्वायर हो गया, अब b हो गया 4k पर स्क्वायर, 3k पर स्क्वायर मानना क्या हुआ, 3k गुना 3k यानी क्या हो गया, 3k गुना 3k क्या हो गया, 3 तिया 9, 9k स्क्वायर, के स्क्वायर जोड़ 4 चौक 16, 16k स्क्वायर, 9k स्क्वायर जोड़ 16k स्क्वायर कितना होता है, 25k स्क्वायर, √25k स्क्वायर। 25 का वर्गमूल होता है 5, 25 का वर्गमूल होता है 5 और k स्क्वायर का वर्गमूल होता है k, ये तो हो गया। अब कह रहा है साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करें, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लॉग को साइन क्या था, लंब बटा कर्ण यानी कि p/h लंब बटा कर्ण, p/h, p कितना है 3k हो गया, h कितना है 5k, के कट गया तो क्या बच गया 3/5 हो गया। अब है कॉस ए का मान कर ज्ञात करने, कॉस ए अब क्या होता है कॉस ए क्या होता है a यानी आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण क्या होता है b/h, तो b/h होगा, b कितना है जी, b जो है 4k है, तो 4k यानी कि बटा h कितना है 5k यानी कि 4k बटा 5k, के कट गया हो गया 4/5। तो साइन ए बराबर हो गया साइन ए बराबर p/h, तो 3k/5k, के कट गया 3/5 हो गया, और कॉस ए बराबर हो गया b/h, तो b कितना है 4k बटा h कितना है 5k, के कट गया तो हो गया 4/5, तो साइन ए हो गया 3/5 और कॉस ए बराबर हो गया 4/5, यही तो मांग रहा है।
तो ये आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री जोड़ cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री जोड़ sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री जोड़ cos स्क्वायर 60 डिग्री जोड़ sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। मान कहे ज्ञात करने के लिए तो क्या लिखेंगे, दिया हुआ व्यंजक, दिया हुआ व्यंजक, दिया हुआ व्यंजक बराबर हो जाएगा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री जोड़ cos स्क्वायर 60 डिग्री जोड़ sin स्क्वायर 60 डिग्री। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री जोड़ cos स्क्वायर 60 डिग्री जोड़ sin स्क्वायर 60 डिग्री, तो 2 हो गया। और tan 45 का मान होता है 1, तो 1 पर स्क्वायर जोड़ cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 पर स्क्वायर हो गया जोड़ sin 60 का मान होता है √3/2 पर होल स्क्वायर हो गया। अच्छा 2 गुना 1 पर स्क्वायर 1 हो गया जोड़ 1/2 पर स्क्वायर है तो 1/2 गुना 1/2, 1/2 पर स्क्वायर क्या होता है 1/2 गुना 1/2 यानी 1/4 हो गया जोड़ √3/2 पर स्क्वायर है, √3/2 गुना √3/2 तो √3 गुना √3 3/2 दूनी 4 हो गया। अच्छा 2 गुना 1 2 हो गया जोड़ 1/4 जोड़ 3/4। अब जो है यहाँ है तो कुछ एक है 1 4 4 का लघुत्तम निकालते हैं, क्या होता है 4, 4 में 1 से भाग दे 4 4 दूनी 8 जोड़ 4 में 4 से भाग दे 1 1 गुना 1 1 के जोड़ 4 में 4 से भाग दे 1 1 गुना 3 3, तो हो गया 8 1 9 3 12 12/4 यानी कि 4 4 4 3 12 हो गया, यानी 3 हो गया इसका आंसर। तीन हो गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन है कि यदि ए बी और सी, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, त्रिभुज ए बी सी के अंतः कौन है हो तो दिखाइए कि tan
बी प्लस सी बटा टू इंटू 10b प्लस सी बाई टू बराबर कॉट ए बाय 2। यदि हिसाब है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हों तो दिखाइए कि 10b प्लस सी बाई टू बराबर कॉट ए बाई 2। तो इस टाइप का हिसाब बता दिए हैं आपको, तो देखते हैं। चूंकि त्रिभुज का बात चल रहा है तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो लिख देते हैं, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसलिए हो जाएगा कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो और लिख सकते हैं, और ए जोड़ बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर तो क्या हो गया, ए दो से भाग देने पर तो क्या हो गया, ए बाई 2 जोड़ बी प्लस सी बाई 2 बराबर 180 डिग्री बटे 2, इन 2 से हो गया 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। और बी प्लस सी बाई 2 बराबर 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। अब है, चूंकि अब देखने वाली बात है कि यहाँ है 10b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉट ए बाई 2। क्या है, 10b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉट ए बाई 2। तो क्या करेंगे, 10 लिखना होगा, 10 होगा इधर तो कॉट इधर लेना पड़ेगा। तो लिखते हैं दोनों तरफ टेंजेंट दोनों तरफ टेंजेंट लेने पर, तो क्या हो गया, और 10b प्लस सी बाई 2 बराबर हो गया 10 90 डिग्री माइनस ए बाई 2, और हो गया 10b प्लस सी बाई 2 बराबर हो गया 10 90 डिग्री माइनस थीटा। तो होता है सूत्र 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। तो यह 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हुआ, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का स्थान ए बाई 2, तो हो गया कॉट ए बाई 2, यानी कि 10b प्लस सी बाई 2 बराबर हो गया कॉट ए बाई 2। यही तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो ये हो गया प्रूव्ड। टेन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉट ए बाई 2। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिद्ध करें कि
कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू है सेक ए माइनस कॉस ए बराबर है 1/tan ए जोड़ कॉट ए। क्वेश्चन है सिद्ध करें कि कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए जोड़ कॉट ए। तो सिद्ध करते हैं इसको सोल्व लिख करके। लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करते हैं, तो लिखेंगे LHS बराबर हो गया कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। तो कॉसेक ए क्या होगा, कॉसेक ए बराबर होता है 1/sin ए, 1/sin ए हो गया, 1/sin ए माइनस साइन ए। उसके बाद सेक ए को लिख सकते हैं, सेक ए बराबर क्या होता है 1/cos ए, 1/cos ए अब माइनस कॉस ए हो गया। तो साइन ए यहाँ एक का लघुत्तम, साइन ए 1 का लघुत्तम साइन ए, तो साइन ए हो गया, साइन ए में साइन ए से भाग दे, एक ए गुना एक के माइनस साइन ए में एक से भाग दे, साइन ए गुना साइन ए, तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए। उसके बाद क्या हो गया, न कुछ तो एक है, कॉस ए इंटू एक का लघुत्तम कॉस ए, कॉस ए में कॉस ए से भाग दिए, एक गुना एक के माइनस कॉस ए में एक से भागा दिए, कॉस ए गुना कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन ए, या इंटू यानी गुना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए। तो कॉस ए कट गया, कॉस ए कट गया स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर कट गया, साइन ए कट गया, तो क्या लिख सकते हैं इसको साइन ए इंटू कॉस ए, और नए है तो कुछ क्या हो गया 1, साइन ए इंटू कॉस ए बट कुछ नहीं है कट के हो गया, तो एक हो गया, नहीं है तो कुछ तो क्या होगा एक हो गया। अच्छा अब लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए बट एक को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए, एक को क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, एक को क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब क्या करेंगे अंश तथा हर में, अंश तथा हर में साइन ए इंटू कॉस ए से भाग देने पर क्या हो गया, अंश तथा हर में साइन ए इंटू कॉस ए से भाग देने पर तो क्या हो गया, यहाँ हो गया साइन ए इंटू कॉस ए हो गया बट साइन ए इंटू कॉस ए
बटा हो गया साइन स्क्वायर ए बटा साइन ए इंटू कॉस ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए इंटू कॉस ए। क्या हो गया साइन ए इंटू कॉस ए, तो लिख दिए साइन ए इंटू बटा कॉस ए, और अंशतः हर में करा है साइन ए इंटू कॉस ए से भाग देने पर, तो बटा साइन ए इंटू कॉस ए हो गया बटा बटा दे दिए साइन स्क्वायर ए बटा साइन ए इंटू कॉस ए। क्या हो गया साइन ए इंटू कॉस ए जोड़ दे दिए कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए इंटू कॉस ए। अच्छा अब जो है स्क्वायर कट गया साइन ए कट गया, तो स्क्वायर कट गया कॉस ए कट गया, तो यहाँ बच गया, और ई जो है साइन ए कट गया बोले कॉस ए कट गया, यहाँ बच गया एक। तो क्या होगा, तो हो जाएगा 1 बटा साइन ए बटा साइन ए हो गया बटा कॉस ए, 1 बटा साइन ए बटा कॉस ए जोड़ यहाँ बच गया कॉस ए और बटा साइन ए, तो कॉस ए बटा साइन ए। अब हो गया तो 1 बटा साइन ए बटा कॉस ए टेन ए जोड़ कॉस ए बटा साइन ए कॉट ए। यही तो करा सिद्ध करने के लिए, क्या है 1 बटा टेन ए जोड़ कॉट ए, तो 1 बटा टेन ए जोड़ कॉट ए RHS प्रूव्ड। अब अगला क्वेश्चन है बात करें ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान क्या हो गया। सॉल्व करते हैं इसको। प्रश्न से क्या है, साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा, तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ बराबर कॉस थीटा है, तो कॉस दोनों तरफ से कॉस गायब कर दिए, तो क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर थीटा, और हो गया 90 डिग्री बराबर हो गया माइनस थीटा है, जब साइड चेंज होगा तो क्या होगा, चिन्ह में परिवर्तन होगा, तो थीटा जोड़ थीटा, और 90 डिग्री बराबर 2 थीटा, तो
2 से हो गया 45 डिग्री, तो और 45 डिग्री बराबर थीटा, और थीटा बराबर 45 डिग्री आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है क्वेश्चन, यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री हो। क्वेश्चन है, यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री हो, जहां 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान क्या था? तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री हो, जहां 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। न्यून कोण मतलब होता है वह कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो। न्यून कोण होता है वह कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो, यानी कि दूसरे शब्दों में 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं प्रश्न से। प्रश्न से है साइन 3a बराबर है कॉस a माइनस 26 डिग्री। तो साइन 3a को लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 3a। साइन 3a को क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 डिग्री माइनस 3a, यानी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो कॉस 90 डिग्री माइनस 3a बराबर हो गया कॉस a माइनस 26 डिग्री। दोनों तरफ से कॉस कॉस कैप कर देते हैं, क्या हो गया? और 90 डिग्री माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री, और 90 डिग्री जोड़ 26 डिग्री बराबर a जोड़ 3a। 90 डिग्री 26 डिग्री हो गया, 26 6 9 2 11, 116 डिग्री बराबर 4a, और 4a बराबर 116 डिग्री, और a बराबर 116 डिग्री बट्टा 4। तो कटेगा 4, 4 दूनी 8, 11 में 8 गया 3, 36, 4 9 36, और a बराबर 29 डिग्री आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो, तो
तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालें। अब है यहाँ देखने वाली बात है कि कह रहा है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालें। तो प्रश्न से दिया हुआ है क्या है? प्रश्न से दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8 है। तो मान कर निकालने के लिए तो क्या लिखेंगे? इसलिए दिया हुआ व्यंजक क्या हो गया? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक सूत्र बताए होंगे कि ये सूत्र बताए होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला बताए होंगे या पढ़ा होगा तुम लोग सब कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या सूत्र होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप यहाँ देखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए के स्थान पर 1 है, बी का स्थान साइन थीटा, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर नीचे में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के स्थान कितना 1 है माइनस बी स्क्वायर, तो साइन थीटा पर स्क्वायर बटा फिर यही 1 बी स्क्वायर माइनस कॉस थीटा पर स्क्वायर। तो 1 पर स्क्वायर क्या हो गया? 1 पर स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा भी स्क्वायर था, साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा मिस हो गया था, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। तो कॉट थीटा कितना मानता है? रहने देते हैं, सीधे हो गया है तो काहे के लिए करें बताओ जी। 7/8 तो यहाँ करते हैं इधर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट थीटा का मान 7/8 7 49/64 49/64 हो गया। आंसर हो गया इसका 49/64। तो यहाँ हो गया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा का मान कितना है? 7/8 7/8 पर स्क्वायर हो गया बराबर 7 49/64 49/64
यही आंसर निकल गया इसका। क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा बराबर a/b तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा, a sin थीटा माइनस b cos थीटा बट a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान ज्ञात करें। यदि tan थीटा बराबर a/b तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटा a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान ज्ञात करें। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और किसी न किसी एनुअल एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, इसलिए इस सब क्वेश्चन को ध्यान से देखना होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यदि tan थीटा बराबर a/b तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा बट a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान ज्ञात करें। ये tan थीटा दिया हुआ है, उसके बाद निकालेंगे लगा गला करके निकालना पड़ेगा, sin थीटा cos थीटा निकालना पड़ेगा, तब मान बैठाना पड़ेगा। उससे अच्छा क्या है कि tan थीटा और a/b दिया हुआ है, अगर अंश तथा हर में cos थीटा से भाग दे देंगे तो क्या होगा, sin बटा cos tan हो जाएगा। तो सबसे अच्छा आसान तरीका ये हो जाएगा, क्या होगा, क्वेश्चन दिया हुआ है tan थीटा बराबर a/b, तो इसलिए हो जाए कहे मान ज्ञात करने के लिए कहे तो लिखेंगे दिया हुआ व्यंजक, अगर कहे सिद्ध करने के लिए तो लिखना होगा या LHS से प्रूव करें या RHS से। तो यहाँ है मान ज्ञात करने के लिए कहा था, इसलिए दिया हुआ व्यंजक, इसलिए दिया हुआ व्यंजक, दिया व्यंजक क्या हो गया, a sin थीटा माइनस b cos थीटा बट a sin थीटा प्लस b cos थीटा हो गया। अब क्या करेंगे, अंश तथा हर में tan लाने के लिए क्या करेंगे, अंश तथा हर में cos थीटा से भाग देने पर, cos थीटा से भाग देने पर हो गया a sin थीटा बटा cos थीटा माइनस b cos थीटा बटा cos थीटा बटा a sin थीटा बटा cos थीटा प्लस b cos थीटा बटा cos थीटा, cos थीटा cos कट गया, फिर cos थीटा कट गया, तो क्या बच गया, यहाँ हो गया अंश तथा हर में cos थीटा से भाग देने पर हो गया, तो a sin थीटा बटा cos थीटा माइनस b cos थीटा बटा cos थीटा कट गया, बट a sin थीटा, तो a sin थीटा बटा cos थीटा हो गया प्लस b cos थीटा बटा cos थीटा कट गया, तो क्या बच गया, यहाँ हो गया बराबर a sin थीटा बटा cos थीटा, तो a tan थीटा
ए टेन थीटा हो गया माइनस बी गुना ए, तो माइनस बी हो गया प्लस बटा ए साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या हो गया टेन थीटा, तो ए टेन थीटा हो गया प्लस बी हो गया। अब है ए लिख देंगे, टेन थीटा का मान कितना ए बटे बी, ए बटे बी माइनस बी ए हो गया गुना टेन थीटा का मान क्या होता है ए बटे बी, टेन थीटा का मान क्या हो गया ए बटे बी, तो माइनस बी हो गया तो बटा ए टेन थीटा, तो ए बटा बी माइनस बी, ए गुना ए स्क्वायर बटा बी माइनस बी बटा ए स्क्वायर बटा बी माइनस बी हो गया। यहाँ प्लस है, ऊपर में माइनस है, नीचे में प्लस, तो हो गया। इसका लघुत्तम अगर निकालेंगे तो बी एक का लघुत्तम क्या होगा, बी एक का लघुत्तम क्या होगा बी, तो बी कर दिए, बी में 20 भगा दिए, एक ए गुना ए स्क्वायर हो गया माइनस बी में एक्स भगा दिए, बी गुना बी स्क्वायर, उसके बाद हो गया फिर वही बात, बी एक का लघुत्तम बी में 20 भगा दिए, एक ए गुना ए स्क्वायर माइनस बी में एक्स भगा दिए, बी गुना बी स्क्वायर। अब इसको लिखते हैं, एक मिनट, यहाँ प्लस था नीचे में प्लस था, ये प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा बी हो गया। आई जब भागा है, जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा गुनो बी बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कट गया तो क्या बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। एकदम ठीक है, ये आंसर निकल गया। क्वेश्चन है 11 होना चाहिए, क्वेश्चन में 11, क्वेश्चन है सिद्ध करें कि कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कॉट ए पर स्क्वायर बराबर क्वेश्चन है सिद्ध करें कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कॉट ए पर स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर ए। सॉल्व करते हैं। है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, बारी बारी से इसको तोड़ते हैं, सिद्ध करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए होता है, बट 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। तो हो गया क्या, सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए, 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए, बट्टा कॉसेक स्क्वायर लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए। ये हो गया क्या
तो 1 कॉस स्क्वायर ए, ये भागा है, गुना जब कर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए बट्टा 1, तो साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए हो गया। दूसरा क्या है, 1 माइनस टेन ए बट्टा 1 माइनस कॉट ए पर स्क्वायर, तो हो गया क्या, 1 माइनस टेन ए लिखेंगे बट्टा, और 1 माइनस कॉट ए क्या लिखते, 1 माइनस कॉट ए क्या लिखते, 1 बट्टा टेन ए पर स्क्वायर हो गया। तो क्या हो गया, 1 माइनस टेन ए बट्टा हो गया 1 टेन के लगे उत्तम टेन ए भी एक से बात है, टेन ए गुना एक टेन ए अब माइनस दे दी, माइनस टेन ए में टेन ए से बात है, एक गुना एक के, क्या हो गया, 1 माइनस टेन ए बट्टा टेन ए माइनस 1 बटा टेन ए स्क्वायर हो गया। तो इसको लिख सकते हैं, स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो ले लो, 1 माइनस टेन ए बट्टा 1 माइनस 1 बटा टेन ए का हो गया, 1 माइनस टेन हो गया, 1 टेन ए के लिए उत्तर टेन ए में एक से बात है, टेन ए गुना एक टेन ए हो गया, माइनस टेन ए में टेन से बात है, एक गुना एक हो गया। तो ये क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस टेन ए, 1 माइनस टेन ए हो गया बटा, इससे कॉमन ले लेंगे -1, अगर कॉमन लिए माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन क्या बच गया, 1 माइनस टेन ए, 1 माइनस टेन ए अब बट्टा टेन ए बट्टा टेन ए, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस टेन ए ऊपर गुना होगा तो क्या होगा, टेन ऊपर चलेगा, टेन ए बट्टा माइनस क्या होगा, -1 माइनस टेन ए, इस पर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर क्या है, बार की कोष्ट देते हैं, मिल जाएगा, तो हो गया। तो 1 माइनस टेन ए अब गुना टेन ए बट्टा 1 माइनस टेन ए, अब इसको पर स्क्वायर हो गया। अब कटाते हैं, 1 माइनस टेन ए दोनों है, कट गया, बराबर क्या हो गया, माइनस टेन ए पर स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, बराबर टेन स्क्वायर ए। तो अब बराबर हो गया, ई भी बराबर हो गया, ई किसके बराबर हो गया, टेन स्क्वायर बराबर हो गया, ई किसके बराबर हो गया, टेन स्क्वायर बराबर हो गया, तीसरा टेन स्क्वायर ए, अतः लिख सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन ए बट्टा 1 माइनस
टेप स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर ए प्रूव्ड। पहला क्वेश्चन, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान क्या होगा। प्रश्न से साइन थीटा बराबर कॉस थीटा और साइन थीटा बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। दोनों तरफ से साइन को हटा देते हैं तो थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया। अब माइनस थीटा है, ई पार जाएगा तो क्या होगा, साइड जब चेंज होगा तो चिन्ह में परिवर्तन होगा। थीटा जो थीटा बराबर 90 डिग्री और 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, 2 से कटा दिए, 2 से 45 डिग्री हो गया। तो और थीटा बराबर 45 डिग्री आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि क्या होगी। प्रश्न से यदि वृत्त का व्यास दिया हुआ हो तो वृत्त की परिधि होता है पाई इंटू डी। तो डी बराबर है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसलिए वृत्त की परिधि बराबर हो गया पाई इंटू डी। तो पाई का मान होता है 22/7 गुना डी कितना हो गया 14। तो 7 दूनी 14 तो 22 गुना 2 44 सेंटीमीटर हो गया। यही हो गया इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 3, बिंदुओं -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी क्या होगा। तो यहाँ क्या हो गया, ये जो हो गया -5, 7 जो है ये हो गया x1 y1। तो x1 कितना हो गया -5 और y1 हो गया 7। फिर -1, 3 है तो यानी कहने का मतलब है कि -1 हो जाएगा x2 और 3 हो जाएगा y2। तो इसका आकार है कि बीच की दूरी, तो इसका अभिष्ट दूरी होता है, इसलिए अभिष्ट दूरी होता है √x2 - x1 पर होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 पर होल स्क्वायर। तो अंडर हो गया। x2 कितना है, x2 कितना है, x2 है -1 तो -1, x2 कितना है -1 माइनस तो माइनस दे दिए, x1 कितना है -5, ठीक ना, स्क्वायर तो छोटकी ब्रैकेट दे दिए, मध्यम ब्रैकेट दे करके स्क्वायर कर दिए, जोड़ y2 - y1 तो 3 - 7 पर होल स्क्वायर, ठीक ना। अब देखते हैं -1 हो गया, अब माइनस गुना माइनस प्लस तो +5 हो गया, तो वही लिखे -1 जोड़ 5 पर होल स्क्वायर जोड़ 3 में 7 घटा दिए, छोटका में बड़का घटाएंगे तो क्या होगा, छोटका में बड़का घटाएंगे तो ऋणात्मक चिन्ह होगा। तो 3 में 7 घटाएंगे इतना होगा, 3 में 7 घटाएंगे कितना होगा -4 पर होल स्क्वायर हो गया। अब -1 जोड़ 5 तो क्या हो गया 4 पर स्क्वायर जोड़ -4 पर स्क्वायर तो कर दिए। तो 4 पर स्क्वायर में 4 गुना 4 पर स्क्वायर में क्या होता है 4 गुना 4 यानी कि 16, ठीक ना। तो 16 जोड़ -4 गुना -4 तो माइनस गुना माइनस प्लस 4 गुना 4 16, तो 16 जोड़ 16 32 होता है। 32 को लिख सकते हैं 16 गुना 2, 32 को लिख सकते हैं 16 गुना 2, तो 16 का वर्गमूल होता है 4 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 2 अंदर में ही रखने देते हैं, तो 4√2 हो गया, यही आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण bx² + ax + c बराबर 0 के मूल समान है तो ऑप्शन दिया हो। पहला ऑप्शन है b² - 4ac बराबर 0, बी है, दूसरा ऑप्शन है b a² - 4ac बराबर 0, तीसरा ऑप्शन है c² - 4ab बराबर 0, चौथा ऑप्शन है a² - 4bc बराबर 0। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ ध्यान देने के लिए बात है, यहाँ a बराबर हो गया b, अब b बराबर क्या हो गया a, यहाँ a बराबर क्या हो गया b हो गया, और b बराबर क्या हो गया a, और c तो सही c है, तो यहाँ a बराबर b हो गया, b बराबर a हो गया, c बराबर c। तो चूंकि जब मूल समान है
तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए डी बराबर 0। तो डी बराबर 0 तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया बराबर 0। अब बी के स्थान पर क्या आ जाएगा, बी के स्थान पर आ जाएगा ए, तो ए स्क्वायर हो गया माइनस 4 दे दिए, अच्छा गुना ए के स्थान क्या हो गया बी, तो 4 गुना बी कर दिए। सी का स्थान क्या होगा सी तो ज्यों का त्यों है बराबर 0 हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस 4bc बराबर 0, यही आंसर हो गया। और ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन आता है ए स्क्वायर माइनस 4bc बराबर 0, ये चौथा ऑप्शन में आता है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो गया। ये सभी क्वेश्चन 2021 बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। 5वां क्वेश्चन, बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। चूंकि मूल बिंदु का नियामक 0, 0 होता है, चूंकि मूल बिंदु का नियामक 0, 0 होता है। अब यहाँ ये हो जाएगा 2, 3 है तो ये हो गया x1 y1, तो x1 हो गया 2 और y1 हो गया 3। दूसरा हो जाएगा x2 हो गया, x2 0, 0 है तो ये x2 हो गया 0, y2 हो गया 0, यानी x2 बराबर 0, y2 बराबर 0। तो कह रहा है कि क्या दूरी मैंने मूल बिंदु से क्या होगी, तो यानी इसलिए कह रहा है दूरी निकालने के लिए, तो इसलिए अभिष्ट दूरी बराबर √x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर बराबर √ हो गया x2 यानी 0 लिख दिए, माइनस तो माइनस दे दिए x1 2 0 माइनस 2 होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1, तो y2 कितना 0 माइनस 3 पर होल स्क्वायर, तो 0 में माइनस 2 घटा देंगे तो क्या होगा -2 होल स्क्वायर जोड़ 0 माइनस 3, तो -3 होल स्क्वायर बराबर हो गया माइनस गुना माइनस प्लस 2 दूनी 4, 4 लिख दिए प्लस फिर -3 गुना -3, तो माइनस गुना माइनस प्लस 3 3 9, √ हो गया 4 जोड़ 9 तो हो गया √4 9 13, √13 हो गया, यही आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो इसका आंसर हो जाएगा A 3/8। इसको याद रखना होगा, क्या हो जाएगा आंसर 3/8। अगला क्वेश्चन है बिंदुओं -2 3 और 4 1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 जोड़ x2 बटा 2, y1 जोड़ y2 बटा 2। तो यहाँ है x1 हो गया -2 3 है, तो यहाँ x1 हो गया -2 हो गया और y1 हो गया 3, x2 हो गया 4 और y2 हो गया 1। तो यहाँ चित्र के द्वारा बना रहे हैं इसको, तो यहाँ हो गया A बिंदु है, यहाँ है B बिंदु, तो A हो गया -2 3 और B हो गया 4 1, इसका मध्य बिंदु P है, तो रेखाखंड AB के मध्य बिंदु P का नियामक बराबर हो जाएगा x1 जोड़ x2 बटा 2, y1 जोड़ y2 बटा 2। तो x1 कितना है, x1 जो है यहाँ दिया हुआ है -2 जोड़ x2, तो जोड़ x2 कितना हो गया 4/2, x1 कितना हो गया, x1 हो गया -2 और x2 हो गया 4, तो -2 जोड़ 4/2 हो गया। फिर है y1 जोड़ y2, तो y1 हो गया 3 और y1 हो गया 3 और y2 हो गया 1, तो 3 जोड़ 1/2, तो -2 जोड़ 4, 4/2 गया 2 हो गया 2/2, कॉमा हो गया 3 1 4/2, तो कटा दिए 2 1 और 2 1 हो गया, उसके बाद 2 दूनी 4, यहाँ हो गया 1 2, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। r को कहते हैं रेडियस और ऊंचाई r से क्या होता है रेडियस।
आर का मतलब होता है रेडियस यानी त्रिज्या, ऊंचाई हुआ हाइट, HEIGHT हाइट मतलब हुआ ऊंचाई। तो कहा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr × h। हो गया, यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो चूंकि कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और कॉस का उल्टा होता है सेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो यहाँ है चूंकि कॉस 60 डिग्री 1/2 तो इसलिए सेक 60 डिग्री क्या होगा 2/1, उल्टा हो जाएगा इसका 2/1 यानी कि 2 हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है सार्वअंतर D हो सकता है, पहला है धनात्मक, दूसरा है ऋणात्मक, तीसरा है शून्य, चौथा इनमें से सभी। तो सार्वअंतर जो याद रखने वाली बात है कि सार्वअंतर जो होता है धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी, यानी कि इनमें से सभी जो है क्या होगा उपयुक्त सभी, यानी कि ये ही आंसर सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। इसलिए विद्यार्थी को पहले चारों ऑप्शन को पढ़ना चाहिए तब आंसर देना चाहिए। तो ये हो गया यानी कि सार्वअंतर D हो सकता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन है 5 + 3√2 कौन सी संख्या है, तो 5 जो हो गया परिमेय संख्या, 5 क्या हो गया परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि इसका रूप जो है P/Q के रूप में है। 5 को लिख सकते हैं 5 को लिख सकते हैं 5/1 जो कि P/Q के रूप में है। तो ये परिमेय हो गया, जोड़ और रूट वाला जितना भी है जिसका कि वर्गमूल नहीं निकले तो वो होता है अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय का योग होता है परिमेय संख्या, यानी 5 + 3√2 क्या है, कौन सी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अभाज्य है, तो हम अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा बताना चाह रहे हैं कि अभाज्य संख्या वह संख्या है जिसके केवल 2 ही अपवर्तक होते हैं, पहला 1 और दूसरी वह स्वयं संख्या है। जैसे कि 2 एक अभाज्य संख्या है तो 2 का अपवर्तक क्या होगा 1 हो गया और दूसरा स्वयं संख्या 2 है। तो यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन में 28 है तो 1 तो सबका हो गया, 2 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, 7 हो गया, 14 हो गया, यानी 2 से अधिक खत्म। 69 हो गया, 69 भी हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 23 हो गया, यानी 2 से अधिक हो गया, तो ये जो है आभाज्य संख्या ये भी खत्म हो गया। तीसरा है 71, चौथा है 63, 63 का हो गया 1 3 9 7 63, यानी 2 से अधिक हो रहा है तो ये भी नहीं होगा, यानी कि इसमें उपयुक्त ऑप्शन जो है सी मिल रहा है 71, क्योंकि 71 का जो है जो अपवर्तक होता है 1 और 71, इसलिए जो है इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी 71। तो निम्न में से कौन अभाज्य है, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 71 हो गया। अब अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, यानी कि अपरिमेय वह संख्या होता है जिसका कि वर्गमूल नहीं निकले। तो √7 का जो है ना ये वर्गमूल नहीं निकलता है, ये भी अपरिमेय है। √13 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है, ये भी अपरिमेय है। √31 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है, ये भी अपरिमेय है। कारण अपरिमेय नहीं है तो अपरिमेय नहीं हो गया। 25 का वर्गमूल निकल जाता है 5, 25 का वर्गमूल निकल जाता है 5, और 5 जो 5 को लिख सकते हैं 5/1,
यानी कि P बटा Q के रूप में लिख दिए। E हो गया परिमेय। तो यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय √7 हो गया, √13 हो गया, √31 हो गया, और अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है में क्या हो गया, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन हो गया √25। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। तो इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11/160। इसको याद रखना होगा। अब अगला क्वेश्चन है दो लगातार सम संख्याओं का दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समवर्तक क्या होगा। तो दो लगातार सम संख्याएं क्रम से 2 तथा 4 है। तो 2 4 का महत्तम समवर्तक हो गया 2 1 2 है 2 दूनी 4, तो 2 से कट गया, तो इसलिए महत्तम समवर्तक हो गया इसका 2। अब अगला क्वेश्चन है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² + x - 2 के शून्यक हों तो 1/α जोड़ 1/बीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या होगा, a बराबर क्या हो गया 1 हो गया, ऑप्शन क्या है नहीं है तो कुछ 1 है। यहाँ फिर b में क्या हो गया नहीं कुछ तो 1 छिपा हुआ है, और c तो -2 ये है। तो यहाँ a बराबर 1 हो गया, b बराबर 1 हो गया, c बराबर -2। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि दो मूल है अल्फा और बीटा, तो मूलों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। क्या होता है -b/a, तो -b तो -1/a, तो -1/1 यानी -1 हो गया। अब है अल्फा बीटा होता है c/a, तो c/a तो c कितना -2/1, तो -2 हो गया। अब कह रहा है 1 + अल्फा + 1/बीटा का मान ज्ञात क्या होगा। तो 1/अल्फा + 1/बीटा बराबर हो जाएगा अल्फा बीटा का लघुत्तम निकालते हैं। अगर लघुत्तम नहीं निकले तो अल्फा और बीटा को गुणा कर देते। अल्फा बीटा हो गया, अल्फा बीटा में अल्फा से भागा दिए तो क्या होगा बीटा गुना 1, तो बीटा जोड़ अल्फा बीटा में बीटा से भाग दिए तो हो गया अल्फा गुना 1 अल्फा। तो बीटा प्लस अल्फा को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का कितना निकला है मान जी -1 बटे अल्फा प्लस बीटा का -1, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना -2, यानी कि माइनस कट गया तो 1/2 हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an + b है तो इसका पदांतर क्या होगा। समांतर से nवां पद है तो an + b है, तो इसका पदांतर हो जाएगा a। अगला क्वेश्चन है बिंदु P 6 - 5 का भुज क्या होगा। तो x अक्ष हो गया, ये खींच दिए ग्राफ, ये x हो गया x' हो गया, y' हो गया। तो यहाँ कर ओ बिंदु है तो इधर हो गया प्लस 1 2 3 4 5 6 हो गया प्लस हो गया, और इधर माइनस, ऊपर हो जाएगा प्लस, तो 1 2 3 4 5 6 ऊपर प्लस हो गया, और नीचे हुआ अर्थिंग याद रखने के लिए अर्थ जो होता है ऋणात्मक होता है, इसलिए नीचे होगा ऋणात्मक, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो यहाँ कह रहा है कि P 6 - 5 का भुज क्या होगा। तो x अक्ष पर याद रखने वाली बात है कि x अक्ष पर जो होगा वो होगा भुज, और y अक्ष पर जो होगा उसको कहते हैं कोटि। तो यहाँ कह रहा है भुज क्या है, तो भुज हो गया यहाँ 6 हो गया भुज, तो यहाँ x अक्ष पर 6 हो गया भुज, तो आंसर हो गया 6। इस प्रकार ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था आज का। इसी प्रकार यह सीरीज चलती रहेगी, और इस प्रकार लेटेस्ट वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट भी करें।